हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एस कैसे निकलते हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। तो हम लोग कुछ सम्स देखेंगे, तो इन सारे सम्स को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, होपिंग यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या बोला है, 52 कार्ड्स। सबसे पहले 52 कार्ड्स को समझ लेते हैं हमारे पास होते कौन कौन से हैं। तो 52 कार्ड्स को यहाँ पे लिखते हैं। कभी भी डेक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड बोल दिया तो उससे हम लोग सबसे पहले मेन 4 चीजों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चार अभी डिवाइड करेंगे तो 4 13 आ जाएगा। 13 4 से 52 होता है। तो 13 कार्ड्स के 4 सेट्स बनते हैं। सबसे पहला पकड़ लो हार्ट पकड़ लो, और दूसरा डायमंड, तीसरा स्पेड और चौथा क्लब। ठीक है, तो 4 टाइप के कार्ड हो गए, जिसके अंदर ये जो 2 होते हैं वो रेड होते हैं और ये जो 2 होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी बोल देगा रेड कार्ड्स के लिए और कभी कभी ब्लैक कार्ड्स के लिए। रेड रेड, ओके। और अभी यहां पर एक और चीज, 13 कार्ड्स को पकड़ते हैं। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है, एस। एस मीन्स इक्का। सबसे पहले इक्का हो जाएगा। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक हमारे नंबर्स होते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है हमारा, लास्ट के 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड कौन से, जैक, क्वीन, किंग। जैक मीन्स गुलाम, क्यू मीन्स क्वीन मीन्स रानी, और के मीन्स किंग यानी राजा। ठीक है, ओके। तो आपको होप ये कार्ड सारे समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें 2 कार्ड ड्रॉ करने मतलब सिलेक्ट करना है। हमें बोला नहीं है अरेंज करो, प्लेस करो, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ड्रॉ करने मतलब सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने बोले सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एस सबसे पहले हमें फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ एस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एस कॉम्बिनेशन के साथ निकलेगा। कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं, 2। कितने में से करने, 52। सिंपल। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको यहां पे लिखते हैं। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल। ये ऐसा मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ना ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं यहाँ पे। और लास्ट में क्या, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 26 मल्टीप्लाई बाय 51। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 26 1 जा 26, 2 यहाँ पे, 26 5 जा 130, 132 हो जाएगा, 1326। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एस। आप पहला क्वेश्चन देखना, क्या बोला है, 1 इज द फेस कार्ड एंड अनदर इज ए एस कार्ड। यहां पर एंड का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। एंड भी कभी भी एंड आ गया तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्या बोला, 1 इज ए फेस कार्ड। सबसे पहले ए लिख लेते, ए बी द इवेंट। लेट ए बी द इवेंट दैट इज 1 इज, या फिर गेटिंग, दैट इज की जगह आप गेटिंग भी लिख सकते हैं, फेस कार्ड एंड अदर इज एस कार्ड। मतलब एक फेस कार्ड रहेगा और दूसरा जो रहेगा एस कार्ड रहेगा। तो हमें सबसे पहले पता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं। मैंने बताया था फेस कार्ड्स हमारे पास 13 में 3 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 13 कितने, 4 सेट होने वाले, 13 इंटू 4। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फेस कार्ड 13 में 4 होते हैं, सॉरी 3, और हमारे पास 4 सेट मतलब 12 अपने पास क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड। एस कार्ड्स मतलब इक्का, वो कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एस कार्ड निकलते हैं। हमारे पास एक एस कार्ड होता है हर एक सेट में, तो हमारे पास 13 के 4 सेट हैं। तो 13 में 1 1 1 1 मतलब 4 हो जाएंगे हमारे इक्के के कार्ड्स। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज की, जिसमें सबसे नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए बी द इवेंट, जिसमें क्या बोला, 1 इज फेस कार्ड एंड अदर इज एस कार्ड। तो फेस कार्ड के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट करना है,
तो एक फेस कार्ड में सिलेक्ट करेंगे मतलब 12C1 और एंड बोला इसलिए मल्टीप्लाई एस कार्ड कितने 4, इसमें से कितना सिलेक्ट करना है 1। समझ में आया? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपन 12 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और इसको 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी नंबर हो C1 लिखा हुआ है ना तो हमें सेम नंबर एज इट इज मिलने वाला है, मतलब 12 और यहाँ पे 4। चाहिए तो हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। क्या मिला हमें वापस 12 मिल गया और 4 मिल गया। ये क्या हो जाएगा 12 4 जा 48। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी। आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, बराबर। नंबर ऑफ ए क्या है 48 लिख सकते हो या फिर 12 इंटू 4 भी लिख सकते हो, तो मैं 12 इंटू 4 लिखता हूं अपॉन 1326 को अपन क्या लिख सकते हैं 26 इंटू 51। ठीक है, अभी देखो 2 ये क्या हो जाएगा 13 और 3 4 जा ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 17 इंटू 13 करेंगे तो 13 7 से 91 9 यहाँ 13 1 13 13 और 9 22 और ऊपर क्या गया 8। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल गया 8 अपॉन 221। सिंपल था। तो बी हमारा क्वेश्चन क्या बोला है वन इज क्लब एंड अदर इज डायमंड। तो बी द लेट ऐसे करके आपको लिखना है, लेट बी द इवेंट गेटिंग वन इज क्लब एंड वन अदर इज डायमंड। तो हमें दो सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें क्या है क्लब होगा एक डायमंड होगा। क्लब के कितने कार्ड होते हैं 13, डायमंड के कितने होते हैं 13, बराबर। तो बस हमें नंबर ऑफ बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, और इधर पे एंड बोला है तो क्या होने वाला है मल्टीप्लीकेशन, तो इधर बीच में मल्टीप्लाई डाल दो। कभी भी ड्रॉ करने बोला तो हम लोग क्या करते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। और 13 कार्ड क्लब के हैं 13 कार्ड डायमंड के हैं, जिसमें से हमें एक क्लब का सिलेक्ट करना और एक डायमंड का, तो मतलब 1 1। मैंने जस्ट आपको बताया था कभी भी यहाँ पे कोई भी नंबर होने दो, C1 लिखा तो एज इट इज सेम नंबर मिल जाए 13 इंटू 13। इसको आप सॉल्व करके 169 भी लिख सकते हैं। अभी मुझे क्या निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी मुझे पता है 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एस इज 1326 यानी 26 इंटू 51 भी लिख सकता हूं मैं इसको। 13 2 जा तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 13 अपॉन 102, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सी वाला देखो, सी को भी हम लोग सेम लिखेंगे, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट्स। क्वेश्चन को समझो, बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट्स। हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, मैंने बताया था डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट। तो इसमें देखो बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट बोलेंगे तो हमारे पास 4 सूट होते हैं। तो समझ लो मेरे पास ऐसा है, नंबर ऑफ सी फाइंड करना है, वो कैसे निकलेगा, ये तो मैं 13C2 कर सकता हूं, मतलब मैं स्पेड में से सिलेक्ट कर रहा हूं, या तो और मींस प्लस हो गया 13C2 यानी कि मैं डायमंड में से स्पेड में से सिलेक्ट कर रहा हूं, डायमंड में से सिलेक्ट कर रहा हूं, हार्ट में से सिलेक्ट कर रहा हूं, या फिर क्लब में से सिलेक्ट कर रहा हूं। इसको समझो। हाँ, ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटी और वाली लग सकती है, एंड वाली नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग को दोनों कार्ड सेम सूट में सिलेक्ट करने हैं। तो सूट्स कितने 4 हो गए, लिख लिया। इसको 4 इंटू 13C2 भी लिख सकते हैं, बराबर 4 इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 फैक्टोरियल, इधर क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 13 को 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कैंसल, 2 क्या बचा 26 इंटू 12, देखो 2 इंटू 13 इंटू 12, 26 इंटू 12 क्या हो जाएगा 72, 31, 312 हो गया। या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है
बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ सी क्या है 2 इंटू 13 इंटू 12 लिख लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये क्या है 26 इंटू 51 बराबर। अब इसको 30 से डिवाइड करो, 13 2 जा 2 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3 से, देखो दोनों भी डिवाइड होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 17, आंसर आया हमारा 4/17, सिंपल। तो बढ़ते डी की तरफ, डी को भी सेम लिखना है, लेट डी बी द इवेंट गेटिंग बोथ आर रेड कार्ड्स। तो मैंने बताया था रेड कार्ड्स कितने हो तो 26, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हो जाएंगे 26। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डी निकालना है। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो हमारा जो नंबर ऑफ डी कैसे आएगा 26 में से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, 20 इसको भी ऐसे 24 फैक्टोरियल, कैंसिल 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखा, ये हो गया 13 इंटू 25 करो, आपको नंबर ऑफ डी मिल जाएगा। मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ डी क्या 13 इंटू 25 और नंबर ऑफ एस मैंने जस्ट यहाँ पे निकाला है 26 इंटू 51, और आप इसको 1326 भी लिख सकते हैं 2 जा, ठीक है, इसको आप ऐसे 25 अपॉन 102, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, वन इज हार्ट एंड अदर इज हार्ट नॉन हार्ट, सॉरी यहाँ पे वन इज हार्ट अदर इज नॉन हार्ट। तो हार्ट वाले कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 13, नॉन हार्ट वाले कितने होते हैं 13 माइनस कर दो तो 39 हो जाएगा, 52 में से नॉन हार्ट वाले 39 होते हैं। आपको क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसके नंबर ऑफ ई निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ई एकदम इजीली निकल जाएगा 13C1 इंटू 39C1, और आप इसको प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम 13C1 क्या है 13, इसका 39 अपॉन 26 इंटू 51, 13 2 सा 3 13, इधर पे क्या हो जाएगा 17 34 और यहाँ पे जाएगा 13, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 10 रेड 4 ब्लू एंड 6 बॉल्स ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। सबसे पहले क्या बोला ड्रॉ करने बोला, ये इसको ध्यान दे दो, और कितने बॉल है 10 रेड है 4 ब्लू है और 6 ब्लैक है, ये 3 चीजों पे ध्यान देना है आपको। तो ड्रॉ करने बोला तो हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर और क्या बोला ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो ए बोलते मतलब सिंगल बॉल सिलेक्ट करना है, तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं डरेंगे, डायरेक्टली भी करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो कैसे, सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल 10, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 6 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल 4। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएंगे, सबको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10 6 और 4 कितना हो जाएगा 20, बराबर। हमें क्या बोला है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो सबसे पहले ए रेड बॉल को बोला है, ए क्वेश्चन में देखो तो ए बी द इवेंट गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने नंबर ऑफ ए रेड बॉल क्या हो जाएंगे, रेड बॉल हो जाएंगे हमारे पास 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज 1/2। बी को लिख लो, बी बी द इवेंट गेटिंग ब्लू और ब्लैक बॉल, और मीन्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा प्लस में आने वाले हैं, ठीक है। ब्लू बॉल कितने हमारे पास 4, ब्लैक बॉल कितने हमारे पास 6, 10 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज ऑल्सो 1/2। सी नॉट ब्लैक बॉल, तो सी लिख लेते नॉट ब्लैक बी इवन नॉट अ ब्लैक बॉल, तो नॉट अ ब्लैक बॉल कौन कौन से देखो, एक ये और एक ये, तो क्या हो जाएंगे ये 14। नंबर ऑफ सी क्या हो जाएंगे 10 + 4 दैट इज 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा 14, मतलब नंबर ऑफ एस सी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस क्या है 20, ये हो जाएगा 7/10। ओके